का जो बुक है मैथमेटिक्स की, जो बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों जगह चल रहा है, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्लास 8वीं का सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो, हर बोर्ड का पहला चैप्टर यही है। तो आइए हम लोग क्लास 8वीं का पहला चैप्टर रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या चीज है? वही नंबर सिस्टम का जो रियल नंबर था, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसी का एक पार्ट है, वो है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल। क्लास 8वीं में आपको रेशनल पढ़ने का मौका मिलेगा और जब क्लास 9वीं में आप जाएंगे तो आपको इरेशनल नंबर पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। अभी हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ते हैं। ये रेशनल नंबर क्या है? वही जो आपको याद होगा जब हमने कहा था कि जब किसी संख्या में, गिनती की संख्या में जब भिन्न को आप जोड़ते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। उसी रेशनल नंबर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये जो भिन्न होता है ना, ये भिन्न में दो चीजें होती हैं। ऊपर वाला चीज को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला चीज को कहते हैं हम लोग हर। कोई भी भिन्न होगा उसमें दो चीज निहित होगा, एक का नाम होगा अंश और एक का नाम होगा हर। उदाहरण के लिए समझिए, 3/4 है तो 3/4 को हम लोग भिन्न कहेंगे। 3/4 को हम लोग भिन्न कहेंगे। अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो फ्रैक्शन है, ये 3/4, इसमें ऊपर कुछ चीज दिखता है और नीचे कुछ चीज दिखता है। ऊपर जो चीज दिखता है उसका नाम है अंश और नीचे जो भी चीज दिखता है उसका नाम है हर। अर्थात भिन्न में दो चीज हमेशा होगा, एक होगा अंश और एक होगा हर। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाले को हम लोग हर कहेंगे। एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हम लोग 3 लिखते हैं और इसको कहते हैं कि भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। तो ये 3 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? इसका तो नीचे ऊपर दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे सवालों को हम लोग अंश के भिन्न के रूप में लिखने के लिए 3/1 लिखेंगे। ऊपर में 3 और नीचे 1, जिसका हर एक होता है, उस सवाल को हम लोग नहीं लिखते हैं। एक हर सवाल में, हर नेचुरल नंबर में, हर परिमेय संख्या में एक नीचे छुपा रहता है, अगर वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता है तो आसानी से हम लोग समझ लें कि 3 है और अगर 3 को हम लोग को भिन्न के रूप में लिखना रहे या 4 को भिन्न के रूप में लिखना रहे तो 3/1 होगा, 4/1 होगा। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। तो इसका अंश हो जाएगा 4 और हर हो जाएगा 1। तो भिन्न हम लोग समझ गए कि भिन्न में दो पार्ट होगा, एक का नाम होगा अंश और दूसरा का नाम होगा हर। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे और एक जो हर होता है वो अपने आप में हमेशा छिपा हुआ रहता है। एक हर हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो परिमेय संख्या में एक भिन्न होगा, अर्थात वो संख्या जो p/q के रूप में रहे, वो संख्या जो p/q के रूप में रहे और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। वो संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये p अंश है और q हर है। किसी भी परिमेय संख्या के लिए नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का नीचे शून्य होगा, जैसे 3/000, इसका मतलब ये इंफिनिटी या इनडिफाइंड, इसको मैथमेटिशियन ने अभी तक हल नहीं कर पाया है। लेकिन इसका बरस याद रखिएगा, इसका उल्टा, कि अगर अंश हो जाए 0 और बटे कुछ भी रह जाए तो उसका मान हो जाएगा 0, उसका मान हो जाएगा 0। ऊपर में रहा जा सकता है लेकिन नीचे नहीं होगा, याद रखिएगा। वो परिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। q किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। p का मतलब अंश हुआ और हर का मतलब, q का मतलब हर है। आगे हम लोग समझते हैं इस क्लास 8वीं के मैथ का अगला प्रारूप पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब परिमेय संख्या हम लोग समझ गए तो ये जो किताब है क्लास 8वीं की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, वो एक्चुअली में 3 सवालों से घिरा हुआ है। पहला है क्लोजर लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। लेकिन हम चौथा वाला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी नियम आएगा तो हम लोग इसको ठीक से समझ सकते हैं। पहला है क्लोजर लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ और तीसरा है एसोसिएटिव लॉ और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लोजर को छोड़कर पहले कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ पर पहले फोकस करते हैं, बाद में फिर हम लोग क्लोजर लॉ पर बात करेंगे।
ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्म विनिमय नियम, ये याद रखिएगा, ये दो चीजों का नाम है। इसमें दो ही रूल काम करता है। एक काम करता है एडिशन का, यानी कि जोड़ का, और दूसरा काम करता है मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का। दो ही रूल काम करता है, एक जोड़ का और एक गुणा का। वैसे मैथमेटिक्स के चार बड़े ऑपरेशन होते हैं, आप सबको पता होगा कि मैथमेटिक्स का चार ऑपरेशन क्या क्या है। पहला ऑपरेशन है जोड़, दूसरा है घटा, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ के लिए, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव दोनों लॉ के लिए जोड़ और गुणा का ही नियम लागू होता है। कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ जोड़ और गुणा का लागू होता है, इसमें घटा और भाग का नियम लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ दो तरह का हो गया, जोड़ का क्रम विनिमय, नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का क्रम विनिमय। इसी तरह से एसोसिएटिव का भी दो होगा, एसोसिएटिव का भी दो पार्ट होगा। एक होगा जोड़ का एसोसिएटिव, यानी एडिशन का, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कम्यूटेटिव लॉ दो तरह का, एक होगा एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। यानी क्रम विनिमय दो तरह का, जोड़ का क्रम विनिमय और गुणा का क्रम विनिमय, और सहचर्य भी दो तरह का, जोड़ का सहचर्य और गुणा का सहचर्य। याद रखिए कि कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ दो चीज होता है, जैसे ए और बी हो सकता है, और सहचर्य नियम में कम से कम तीन होगा, कम से कम तीन। इसमें सिर्फ दो, जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 3, 3 जोड़ 2, ये क्रम विनिमय जोड़ का है। 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम हो गया। सहचर्य में कम से कम 3 सदस्य होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, या 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3 गुना 2। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ दो तरह का, एक जोड़ का और एक गुणा का, और सहचर्य नियम भी दो तरह का, जोड़ का और गुणा का। कम्यूटेटिव लॉ में दो चीज सिर्फ होगा और सहचर्य नियम में कम से कम 3 चीज होगा। आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए कि फिर हम लोग कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर से कल हम लोग आपसे बात करेंगे। इसी के साथ आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्लास 8 की मैथमेटिक्स की पहली चैप्टर की आज यहाँ से हमने शुरुआत किया है। बहुत बहुत दिन आपका मुबारक हो।